हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण, इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। जो ये हमारा टॉपिक है ये है प्रकाश का विवर्तन। अब हम प्रकाश के विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह के किसी तीक्ष्ण किनारे पर पड़ती है, बहुत ही पतले कोने से प्रकाश क्या होती है, मुड़ जाती है। जब कोई प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे पर पड़ती है तो वहां से हल्का सा मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्लेड है, बत्ती, कोई जो ब्लेड है, जो ब्लेड है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आई और इस तीक्ष्ण किनारे पर पड़ी तो क्या होती है, ये हल्का सा जो प्रकाश की किरण होती है वो मुड़ जाती है और ये क्या हो जाता है, जिस जिस कोने पर ये प्रकाश की किरण पड़ती है ये कोना चमकदार हो जाता है। ये कोना क्या होता है, चमकने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश का विवर्तन होता है ये तो हम सबसे पहले समझे पत्ती में कि जब पत्ती पर ये जो ब्लेड होता है चमकदार होता है, जब इस पर कोई प्रकाशीय किरण पड़ती है तो हल्का सा मुड़ जाती है, जिससे वो जो कोना होता है वो चमकदार हो जाता है। और इसी की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, किसी तीक्ष्ण किनारे पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो हल्का थोड़ा सा मुड़ जाती है। मुड़ जाती है तथा कोना चमकदार हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब हम विवर्तन के बारे में एक इसका एग्जाम्पल और देखेंगे, और वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। वो एग्जाम्पल ये है कि जो परछाई है, किसी कोई हवाई जहाज है, मान लीजिए कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हवाई जहाज उड़ती है और वो कम ऊंचाई पर होती है, जब हवाई जहाज कम ऊंचाई पर होती है तो उसकी परछाई बनती है। लेकिन क्या होती है, जब वो जब उसकी ऊंचाई बढ़ती है, वो धीरे धीरे जब ऊंची ऊंचाई पर जाता है तो क्या होता है, उसका परछाई नहीं बनता है। इसका भी एक ही रीजन है और वो है क्या, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन इसका रीजन क्यों है, क्योंकि जो हवाई जहाज होता है उसका जो कोना होता है, मतलब जो उसके उस पर जब कोई मान लीजिए हवाई जहाज उड़ रहा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, और जब मान लीजिए हवाई जहाज उड़ रहा है और इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ी, जब इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ी, जब इसके कोने पर पड़ती है तो क्या होती है, प्रकाश की किरण इधर से हल्का सा मुड़ जाती है, और जो इस साइड में मान लीजिए पड़ी वो भी हल्का सा मुड़ गई, तो क्या हुआ, नीचे आते 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 क्या होती जाती है, खत्म हो जाती है। जब तक ये जमीन पर पहुंचती है तब तक क्या हो जाती है, इसकी प्रकाश की किरण जो होती है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। इसी के कारण क्या होती है, जो हमारी हवाई जहाज जो होती है वो ऊंचाई पर होती है तो उसकी प्रतिबिंब, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो नहीं बन पाता है। इसका है। और हाँ, परछाई बनती क्यों है, जब कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है और क्या हुआ कि उस वस्तु से जब प्रकाश की जो किरण है वो उसके जो वस्तु है उससे क्या होती है, टकराकर वापस लौट जाती है, और जो नीचे होता है उसके
और चारों तरफ उसकी क्या होती है, प्रकाश नीचे तक पहुंच जाती है, और जहां तक वो वस्तु होता है वहां तक प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और हमारे नीचे परछाई बन जाती है। यही रीजन है प्रकाश की परछाई, मतलब किसी वस्तु का परछाई इसी कारण से बनता है। आप इतना समझे कि जो हवाई जहाज होता है वो क्या होती है, दोनों तरफ की परछाई जो होती है विवर्तन के कारण हल्का सा मुड़ जाती है दोनों कोनों की, और लास्ट में आते आते क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। जब तक ये जमीन नहीं पहुंचता तब तक ये खत्म हो जाती है। और जब एक कम ऊंचाई पर होता है तो हमारी प्रतिबिंब बनती है, भले ही कुछ छोटी ही क्यों ना बने, लेकिन ये प्रतिबिंब हवाई जहाज की बनती है जब वो कम ऊंचाई पर होती है। आगे हम पढ़ेंगे व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। व्यतिकरण, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है। ये होता है कि मान लीजिए जब कोई प्रकाश की लगभग समान कला और समान आवृत्ति की जब कोई समान कला है, मान लीजिए समान कला यानी कि फेज, तथा समान आवृत्ति की जब समान कला और समान आवृत्ति की कोई प्रकाश किरण है, और एक प्रकाश, मान लीजिए प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, और जब दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो क्या होता है, कहीं पर मतलब उजाला हो जाता है और कहीं पर क्या हो जाता है, अंधकार, मतलब कहीं पर रंगीन हो जाता है और कहीं पर क्या हो जाता है, अंधकार। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसको हम समझे इस प्रकार से, मान लीजिए कोई समान कला है, मतलब जो उसकी कला है, फेज जो है उसके हैं दोनों, मतलब प्रकाश की किरण के जो फेज है, फेज मतलब क्या, मुंह, वो क्या है, समान है, लगभग समान है। और जो उसकी क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति भी लगभग समान है। जब ये इस प्रकार का की हो, दोनों किरणें हैं और एक दूसरे की तरफ आ रही है, और क्या होता है कि जब एक दूसरे पर ये अध्यारोपित होती है तो क्या होता है, कहीं अंधकार हो जाता है और कहीं पर रंगीन हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस कहते हैं। अब हम ये समझे आगे, इधर हम लिख दे रहे हैं समान कला, समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति की किरणें जब अध्यारोपित होती हैं, जब क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो क्या होता है, हमारा इंटरफेरेंस होता है यानी कि व्यतिकरण होता है। अब हम समझे इस समान कला मतलब क्या हुआ, तो था समान आवृत्ति। समान आवृत्ति मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ये एक किरण हो गई और एक इधर से समझ लीजिए आ रही है, ये दोनों की समझ लीजिए लगभग में जो कलाएं हैं वो क्या है, समान है, और आवृत्ति भी समान है, क्योंकि क्या है कि इसके जो फेज है दोनों, वो क्या है, दोनों ही ऊपर की तरफ हैं। अब ये क्या हुई, जब एक दूसरे पर ये दोनों किरणें अध्यारोपित होती हैं, तो क्या होता है, कहीं पर तो चमत्कार हो जाता है और कहीं पर अंधकार हो जाता है। अब इसका एक आप उदाहरण समझ लीजिए, जब हम कहीं पर जाते हैं मान लीजिए, और हम भी जा रहे हैं और उधर से कोई भी आ रहा है, कहीं पर ऐसा होता है कि हम भी इधर जाते हैं तो वो इधर जाता है, हम इधर जाते हैं तो वो भी इधर जाता है। क्या होता है कि हम दोनों कहीं कहीं पर क्या होता है, लड़ जाते हैं। तो लड़ जाने से क्या होता है कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जब कहीं जाते हैं, मान लीजिए लड़कियों के साथ में होता है, तो क्या होता है, वो कहीं कहीं पर तमाचा भी खा जाते हैं, कहीं कहीं पर क्या होती है, उनकी सेटिंग भी हो जाती है। ऐसे भी क्या होता है, कहीं पर अंधकार और कहीं पर क्या होता है,
उजाला हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। जब ये दोनों किरणें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, कहीं पर तो अंधकार हो जाता है और कहीं पर उजाला हो जाता है। इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे देखेंगे कि जो साबुन के बुलबुले होते हैं, साबुन के जो बुलबुले होते हैं उस पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होती है, जब साबुन के बुलबुलों पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो कहीं पर तो अंधकार हो जाता है और कहीं पर क्या होता है, उजाला रहता है। यहाँ पर भी यही रीजन है प्रकाश के व्यतिकरण का। और हम समझेंगे पेट्रोल, जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल जब कहीं गिर जाता है तो वहां पर भी कहीं अंधकार और कहीं उजाला, मतलब कहीं रंगीन और कहीं क्या होता है, प्रकाश इसी तरह से हमें दिखाई देता है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, कहीं रंगीन कहीं अंधकार दिखाई देता है पेट्रोल में भी, तो वो भी इसी का कारण होता है व्यतिकरण के। वहां पर रेनबो आप मत समझ लीजिएगा, जो हमारा इंद्रधनुष और इंद्रधनुष नहीं बनता है वहां पर भी प्रकाश का व्यतिकरण ही होता है। अब हम आगे समझेंगे ध्रुवण के बारे में, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। प्रकाश के ध्रुवण के बारे में, जो ध्रुवण होता है प्रकाश का, ये कहाँ होता है, ये सिर्फ ओनली और ओनली सिर्फ अनुप्रस्थ प्रकाश की किरणों में होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में। तो क्या होता है, जो प्रकाश का ध्रुवण होता है ये होता है सिर्फ प्रकाश में, जो प्रकाश है वो एक क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश में ही होता है ध्रुवण, ओनली प्रकाश में ही होता है, ओनली प्रकाश में होता है ध्रुवण। क्योंकि जो विवर्तन होता है, विवर्तन ध्वनि में भी होता है, क्योंकि ध्वनि का जो विवर्तन होता है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये कहीं भी कोना वोना देख के घुस जाती है। और जो हमारा प्रकाश होता है उसमें जो विवर्तन होता है वो थोड़ा ध्वनि की अपेक्षा में कम होता है। तो यही हम समझे ध्रुवण के क्या होता है कि जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें किसी तरफ से हमारी ओर आती हैं, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें हमारी तरफ आती हैं तो क्या होता है, चकाचौंध होता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की बहुत सारी किरणें आ रही हैं, ये आप समझ लीजिए, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये भी कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये भी कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये भी कोई आ रही है, ये भी कोई, ये सब जब सारी प्रकाश की किरणें एक ही तरफ जाती हैं तो वहां पर क्या होता है कि चकाचौंध जो होता है, चकाचौंध से आप पागल हो जाओ। जैसे कोई मान लीजिए जब हम कोई सूर्य की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, सूर्य की तरफ जब हम देखते हैं तो वहां से बहुत सारी प्रकाश की किरणें हमारी आंख की तरफ आती है, तो क्या होता है वहां पर हम देख नहीं पाते हैं, जलन जैसे लगता है कि होने लगती है आंखों में। क्या होती है, जो हमारा प्रकाश का ये सब क्या होता है, ध्रुवण के कारण होता है। जब मान लीजिए टार्च की तरफ हम देखते हैं तो भी ऐसा ही होता है, ये भी होता है प्रकाश के ध्रुवण के कारण। अब आप इतना समझे प्रकाश के ध्रुवण के बारे में भी, आगे हम अब समझेंगे प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है।